सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय माँ कामाख्या। बगलामुखी हवन कड़वा या मीठा, जानिए इसका महत्व और उचित प्रयोग। भक्तों, आप सभी को नमस्कार है और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र में। आपका अपना आचार्य प्रदीप भारद्वाज आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आध्यात्मिक और शक्ति से जुड़ा है। माँ बगलामुखी का हवन, अक्सर लोग बगलामुखी हवन के बारे में सुनते हैं और आज के समय में इनका हवन यज्ञ काफ़ी प्रचलित है। लेकिन एक सवाल है जो बहुत सारे लोगों के मन में आता है, बहुत सारे लोगों ने हमसे प्रश्न किया, वह यह है कि क्या यह हवन कड़वा होता है या मीठा, और हमें कौन सा हवन करना चाहिए। आज हम इन्हीं सारे प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण और जानकारी इसी एपिसोड के माध्यम से आपको देंगे। तो वीडियो में आपको पूरा बना रहना है। जिन लोगों के मन में भ्रांतियां हैं माता बगलामुखी की जानकारी को लेकर के या फिर जानकारी का अभाव है, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बेहद ही काम की होने वाली है। सबसे पहले मैं बात करूंगा माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के परिचय के विषय में कि बगलामुखी माँ कौन है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि माँ बगलामुखी कौन है। 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी और शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। उनका स्वरूप पीला है और वे शत्रुनाश, वाद विवाद में विजय, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए और अन्य सभी प्रकार के भय से मुक्ति दिलाने वाली देवी के रूप में जानी जाती है। माता बगलामुखी पीताम्बरा, इनका स्मरण मात्र से ही शत्रु भयभीत होकर के निस्तेज हो जाता है, ऐसा तंत्र शास्त्र में बताया गया है और ऐसा हमने अपने निजी जीवन में इन बातों का अनुभव किया है। अब दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि हवन का महत्व। सनातन धर्म में हवन का बहुत बड़ा महत्व है। यह एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान होता है जहां हम देवताओं को आहुति देते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और अपनी प्रार्थनाएं, अपनी जो कामना होती है वो देवताओं के समक्ष यज्ञ को माध्यम बना करके व्यक्त करते हैं। हवन से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी निरंतर होता रहता है। हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है यज्ञ के द्वारा। तो माता बगलामुखी का हवन यज्ञ करने का विशेष विधान बताया जाता है। तो बगलामुखी हवन भी इसी परंपरा का एक अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अब तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगा कि कड़वा हवन क्या है और क्यों। इस विषय पर हमें बात करने की आवश्यकता है बड़ी गहनता से, क्योंकि लोगों को अनुभव नहीं है और अनुभव ना होने के कारण लोग किसी आचार्य के कहने पर या फिर स्वयं से अपनी मर्जी से कुछ भी करा लेते हैं और जब उन्हें लाभ नहीं मिलता तो आरोप प्रत्यारोप वो देवताओं को देने लगते हैं। वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता इन पूजा पाठ से। तो अब बात करते हैं उस खास पहलू की जिसे अक्सर कड़वा हवन या मिर्ची वाला हवन कहा जाता है। यह नाम सुनते ही कई लोगों के मन में संशय और जिज्ञासा उत्पन्न होती है। क्या होता है कड़वा हवन? कड़वा हवन से तात्पर्य उन आहुतियों से है जिनमें तीखी, कड़वी या उग्र प्रकृति की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी कौन सी सामग्री है? जैसे कि इसमें मुख्य रूप से सूखी लाल मिर्च, डंडी वाली जो लाल मिर्च होती है उसका प्रयोग किया जाता है। सरसों के दाने, कटु तेल, जो सरसों का तेल जिससे निकलता है उन दानों का प्रयोग किया जाता है। पीली सरसों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, या कुछ विशेष प्रकार की जड़ी बूटी जैसे अजवाइन, क्षार छबीला, गुग्गल, लोबान और या फिर काली मिर्च आदि का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। नमक का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो कुछ विशेष प्रकार की जो जड़ी बूटी है उनको शामिल इसमें किया जाता है, जिनका स्वाद या जो प्रभाव है, जिनकी प्रकृति है
वो कटु होती है। क्यों किया जाता है कड़वा हवन, अब इस पहलू पर बात करना जरूरी है। तो यह हवन विशेष रूप से उन स्थितियों में किया जाता है जब व्यक्ति को शत्रुओं से अत्यधिक परेशानी हो, कोर्ट केस के मामले में विजय पाने की प्रबल इच्छा हो, या फिर कोर्ट केस में निरंतर फंसता जा रहा हो और सालों पुराना कोर्ट केस निरंतर तारीख पर तारीख ही लगती जा रही हो, परंतु निष्कर्ष जीरो, या किसी ने तांत्रिक प्रयोग से आपको नुकसान पहुंचाया हो, इसलिए भी कड़वा हवन किया जाता है, क्योंकि तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव को समूल नष्ट कर देता है माता बगलामुखी का कड़वा हवन। इसका मुख्य उद्देश्य होता है तो शत्रु स्तंभन, शत्रुओं की गतिविधियों को रोकना, उन्हें निष्क्रिय करना और विशेष रूप से शत्रुओं के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करना माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के कड़वे हवन के द्वारा ही संभव है। क्योंकि कलयुग में केवल एकमात्र ऐसी महाविद्या बगलामुखी है जो शत्रुओं के समूल समूह को विनाश कर सकती है, शत्रुओं के समूल समूह का विनाश कर सकती है और विशेष रूप से शत्रुओं के प्रभावों को समाप्त कर देती है। अब मारण, उच्चाटन यह उच्च कोटि के तांत्रिक प्रयोग होते हैं जिनका प्रयोग अत्यंत सावधानी और विशेषज्ञ मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। जिन लोगों को इनका अनुभव होता है उन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में इन क्रियाओं को क्रियान्वित करना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा का नाश, तीव्र नकारात्मक शक्तियों को दूर करना और महत्व और उचित प्रयोग के बारे में यदि मैं बात करूं तो कड़वा हवन अत्यंत शक्तिशाली और तीव्र फलदायी माना जाता है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत सोच कर समझ कर केवल तभी व्यक्ति को, साधक को अपने जीवन में करना चाहिए जब स्थिति अत्यंत गंभीर हो, आप निर्दोष हो। यह स्वयं की रक्षा और न्याय की प्राप्ति के लिए होता है, ना कि अकारण ही किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए। बहुत सारे लोग तो आज के समय में शौक और अपने आप को बड़ा या उच्च स्तर पर दिखाने के लिए बगलामुखी साधना या हवन यज्ञ कराने की सोचते हैं कि कौन किस व्यक्ति को मैं इस हवन के द्वारा नुकसान पहुंचा दूं। तो भैया आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए बगलामुखी कड़वा हवन या बगलामुखी मंत्र का प्रयोग या फिर दीक्षा आपके पास है और आपको विधान का पता नहीं है, तो बिना विधान पता होने के कारण भी आपके जीवन में इस मंत्र के प्रभाव निगेटिव होंगे, ना कि आप अकारण हानि पहुंचाना चाहते हैं। तो इसका दुरुपयोग करने से स्वयं पर भी नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति को झेलना पड़ सकता है और झेलना पड़ता है। ऐसा मेरा निजी अनुभव, बहुत सारे ऐसे साधकों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए बगलामुखी मंत्र प्रयोग किया और बिना अनुभव होने के कारण या योग्य गुरु के मार्गदर्शन न मिलने के कारण उनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव हुआ। अब प्रोफेशनल और मार्गदर्शन की बात करूं तो जैसे अनुभवी आचार्य भी बताते हैं, कड़वा हवन हमेशा किसी योग्य और सिद्ध गुरु या ब्राह्मण के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, जिनको अनुभव हो इनके हवन का, जिनको इनके विधान का बताओ, जिनको इनके मंत्रों के बारे में, इनकी क्रियाओं के बारे में ज्ञात हो, जिन्हें माँ बगलामुखी की साधना का गहरा ज्ञान हो। जैसा कि माता बगलामुखी के जो विशेष हवन है वो कहाँ पर हो सकते हैं, तो नलखेड़ा में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। और ऐसा नहीं है कि ये हवन घर में नहीं हो सकता, घर में भी ये हवन किया जा सकता है, जैसे सिद्ध स्थानों पे, गंगा यमुना आदि नदियों के किनारे, शमशान में और बगलामुखी मंदिरों में विशेष रूप से इन हवन का विधान करने का विधान बताया गया है। तो जहां योग्य पंडित द्वारा यह अनुष्ठान संपन्न कराए जाते हैं। अब बात करते हैं मीठे हवन के बारे में। तो मीठा हवन किस चीज का प्रतीक होता है, तो मीठा हवन जो है शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब विशेष रूप से हम बात करें तो इस हवन में शहद, मिश्री, सूखे मेवा, सुगंधित पुष्प और जो सात्विक यज्ञ की जो सामग्री होती है उन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। और अब आते हैं दूसरे प्रकार के हवन पर, जिसे मीठा हवन या सौम्य हवन कहा जाता है। यह नाम स्वयं की इसकी प्रकृति को दर्शाता है। तो मीठा तो हमारे यहाँ पे तब प्रयोग होता है जब कोई शुभ कार्य होता है, जब कोई अच्छा होता है, कोई सात्विक शांति कर्म आदि, या फिर सुख समृद्धि के लिए, यश प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए इस मीठे हवन का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है मीठा हवन? मीठा हवन वह होता है जिसमें आहुतियों में मीठी और सुगंधित और सात्विक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें घी, शहद, चीनी, गुड़, सूखे मेवा, फल, दूध, दही, सुगंधित फल, इलायची, केसर और चंदन जैसी सुगंधित जो वस्तु होती है, जो सुगंध जिसमें स्मेल होती है बहुत अच्छी, क्योंकि खुशबू पर देवता खिंचे चले आते हैं। क्यों किया जाता है मीठा हवन?
मीठा हवन आमतौर पर किस उद्देश्य के लिए और किस कामना के लिए मीठा हवन किया जाता है, इस विषय पर बात करेंगे। तो सारे पहलू पर हमें नजर डालने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में दिक्कत समस्या क्या है, हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या है। इन सभी चीजों को, इन सभी जो अपभ्रंशों को आप दूर करेंगे, तब जाके आप समझ पाएंगे माता बगलामुखी की पूजा किस तरीके से हमें करनी चाहिए, किन योग्य आचार्य के द्वारा ये पूजा संपन्न हो सकती है। क्योंकि आज के समय में माता बगलामुखी का नाम लेकर के अनेकों साधक, जिनको बगलामुखी के विषय में केवल नाम मात्र भी नहीं पता, तृण भर भी नहीं पता, वो लोग बगलामुखी यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। अरे भैया, अनुष्ठान करना ही कामना की सिद्धि नहीं करा सकता। शांति और समृद्धि, घर में सुख शांति, धन समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के लिए ये मीठा हवन किया जाता है। रोग मुक्ति, स्वास्थ्य लाभ, बीमारियों से मुक्ति के लिए, और ग्रह, यदि आपकी कुंडली में चतुर्थ अष्टम द्वादश भाव में कोई क्रूर ग्रह है या आपकी गोचर कुंडली में किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव है, तो कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव को भी ये कम करने के लिए मीठा हवन किया जा रहा है। इसका प्रयोग विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। अब बात करते हैं मनोकामना पूर्ति। सामान्य शुभ मनोकामनाओं के लिए आध्यात्मिक उन्नति, आत्मिक शांति, ध्यान में वृद्धि और आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति के लिए, धन लाभ और व्यवसाय वृद्धि, व्यापार में सफलता पाने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और विशेष रूप से सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की यज्ञ अनुष्ठान पूजा चमत्कारी सिद्ध होती है। महत्व और उचित प्रयोग। मीठा हवन एक सात्विक अनुष्ठान है जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और यह हर शुभ कार्य के लिए किया जा सकता है, उपयुक्त है। और इसका जो प्रयोग है, कोई भी व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या या दैनिक समस्याओं को दूर करने के लिए, जीवन में सकारात्मक बदलाव और प्रभाव लाने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है। इसमें कोई विशेष जोखिम नहीं है, क्योंकि ये सात्विक पूजा है और सात्विक यज्ञ अनुष्ठान में कोई भी ज़्यादा जोखिम नहीं होता। जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए इसमें कोई विशेष जोखिम नहीं है और यह वातावरण को भी शुद्ध और सकारात्मक बनाता है। कब कौन सा हवन करें, चुनाव की बारीकियां, इन पर भी ध्यान देना अत्यधिक जरूरी है। आप कड़वा हवन करें या मीठा हवन करें, इन दोनों में आपको कब कौन से हवन का चयन करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो अब सवाल आता है कि आपको कौन सा हवन करना चाहिए, कड़वा या मीठा। इसका चुनाव आपकी नियत और आपकी वर्तमान परिस्थिति पर निर्भर करता है। आपकी जो वर्तमान में परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देख करके आप इस बात का चुनाव कर सकते हैं कि आपको कौन से हवन की आवश्यकता है। मीठा हवन कराने से आपको आपके जीवन में दिक्कत समस्या जो चल रही है वो समाप्त होगी, लाभ मिलेगा, या फिर कड़वा हवन कराने से लाभ मिलेगा। यदि आप गंभीर शत्रु बाधा से परेशान हैं, किसी ने आप पर काला जादू, तंत्र, अभिचार आदि क्रिया, नजर दोष, या आप किसी बड़े कानूनी मामले में फंसे हुए हैं, आपको न्याय की आवश्यकता है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो योग्य गुरु के मार्गदर्शन में कड़वा हवन का विचार कर सकते हैं। इसकी शक्ति तीव्र होती है और यह तुरंत परिणाम भी साधक को देती है। जो कड़वा हवन कराता है, इसका तुरंत प्रभाव से रिजल्ट 36 दिनों का समय लगता है किसी भी पूजा पाठ को फलित होने में, परंतु ये बड़ा तीव्र प्रभावी माना जाता है और इसका विशेष फल तंत्र शास्त्र में बताया गया है। यदि आप जीवन में शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, धन लाभ या आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार आप अपने करना चाहते हैं या अपनी सामान्य मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं, तो मीठा हवन आपके लिए उत्तम विकल्प है। यह सौम्य है और इसके सकारात्मक परिणाम दीर्घकालिक होते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं तंत्र आपको तुरंत प्रभाव से फल तो दे देता है, परंतु इसके नकारात्मक प्रभाव भी जो व्यक्ति यज्ञ करता है उसके ऊपर, जो यज्ञ कराता है उसके ऊपर, और जिसके लिए किया जाता है उसको तो ये प्रभावित करता ही करता है, परंतु तीनों लोग भगवती या फिर जो न्याय है उसके दंड विधान से बच नहीं सकते। यदि हम किसी के साथ में अनैतिकता कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो उसका जो परिणाम है
तो हमारे जीवन में हमें भुगतना पड़ता है। बात नियत की, संकल्प की, दोनों ही प्रकार के हवन में आपकी नियत, आपका संकल्प सबसे महत्वपूर्ण होता है। माँ बगलामुखी पीताम्बरा जो है वो न्याय की देवी है। यदि आपकी नियत शुद्ध है, आपका उद्देश्य सही है, नैतिक है और धर्म सम्मत आपका उद्देश्य है, तो देवी अवश्य ही आपकी सहायता करती है। किसी भी हवन का दुरुपयोग किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए या फिर अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए या फिर व्यक्ति को अपने वशीभूत करके अपना काम निकलवाने के लिए या शास्त्र अनुचित कर्म के लिए नहीं करना चाहिए। माता बगलामुखी पीताम्बरा के हवन से पहले तैयारी और सावधानी क्या आप रखें? चाहे आप कड़वा हवन करें या मीठा हवन, कुछ सामान्य सावधानी और तैयारी आपको पूर्व से ही करनी होगी। तो सबसे पहले जो सावधानी है, योग्य पंडित ब्राह्मण आचार्य जिनको माता बगलामुखी पीताम्बरा के विषय में यथासंभव और यथार्थ ज्ञान हो, हमेशा एक योग्य और अनुभवी पंडित या गुरु से ही हवन कराएं। शुद्धता, हवन से पहले शारीरिक और मानसिक शुद्धता का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। देही देविक भौतिक त्रिविध तापों से और आचार विचार से, व्यवहार से पवित्र, मन क्रम वचन से पवित्र रह करके यदि माता बगलामुखी की पूजा में आप बैठेंगे, माता की पूजा का संकल्प करेंगे तो माता रानी आपकी अवश्य ही सुनेगी। संकल्प, हवन से पहले अपनी स्पष्ट मनोकामना का संकल्प लें। विश्वास, देवी पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा आपको रखनी होगी। अब नियम पालना की यदि मैं बात करूं तो हवन के दौरान बताए गए नियम, मंत्रों को ठीक से उच्चारण होना, सामग्री का लोप ना होना, विधि क्रियाओं का लोप ना होना और मंत्रों का ठीक पालन होना, शास्त्र विधि के अनुसार यदि हवन किया जाए, यदि संभव हो तो सात्विक जीवन आप जिए। हवन से कुछ दिन पहले से आप सात्विक भोजन, सात्विक आहार लेना प्रारंभ करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। ठीक है, कुछ दिन पूर्व, कम से कम 11-21 दिन पूर्व आप संकल्प लेकर के उसके बाद में आप हवन कराएं। निष्कर्ष और अंतिम विचार, तो दोस्तों यह था बगलामुखी हवन के कड़वे और मीठे स्वरूप का एक विस्तृत विश्लेषण जो मैंने वीडियो और एपिसोड के माध्यम से आपको दिया। हमने देखा है कि दोनों ही प्रकार के हवन शक्तिशाली हैं, लेकिन उनके उद्देश्य या प्रयोग अलग अलग हैं। माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और विशेष क्या होती है? किसी भी देवता की कृपा प्राप्ति के लिए आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका अटूट विश्वास और शुद्ध नियत, एक निष्ठा के साथ में यदि आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में उसका सकारात्मक प्रभाव और विशेष रूप से मुख्य चमत्कारी प्रभाव आप देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके मन के सभी संदेह दूर हो गए होंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना कमेंट अवश्य रखें। अपने जो शंकाएं हैं उनके निवारण हेतु आप पूछ सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो अपने जीवन में देखते रहें और ऐसे माता बगलामुखी पीताम्बरा के विषय में आपको एक अद्भुत और अद्वितीय ज्ञान की जानकारी आपको निरंतर प्राप्त होती है। तो सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या।